विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज मेरे साथ मौजूद हैं यति नरसिंहानंद महाराज, जो कि हिंदुत्व के लिए 24 घंटे रत रहते हैं। हिंदुत्व के लिए किसी भी तरह का उन्हें कोई आंदोलन करना हो या कहीं वक्तव्य देना हो या कोई आयोजन करना हो, उसमें रत रहते हैं। आइए आज जानेंगे धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि प्रयागराज की इस सनातन भूमि पर आप मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी बात सुनने के लिए। महाराज जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि धर्म क्या है। अभी लोग धर्म को समझ नहीं पा रहे और धर्म की बातें करते हैं। देखिए, धर्म बहुत आसान है। अपने परिवार की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें प्रकृति के साथ जीवित रहने का रास्ता बताना, इसे कहते हैं धर्म। और जो इसके विरुद्ध है वो है अधर्म। सीधा सीधा है तो हमारे यहाँ महादेव की अवधारणा है। महादेव की पत्नी का जब अपमान हुआ, सती महादेव की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी मेरी माँ का जब अपमान हुआ, तो उन्होंने महाकाली और वीरभद्र को आदेश दिया था कि जाओ दक्ष की गर्दन काटो, और अगर दक्ष को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी आते हैं तो उनका भी वध कर देना। ये धर्म है, महादेव धर्म है। महादेव का जीवन धर्म है, राम का जीवन धर्म है, कृष्ण का जीवन धर्म है, बाबा परशुराम जी का जीवन धर्म है, बजरंगबली हनुमान का जीवन धर्म है। उनके जीवन के हिसाब से चलना धर्म है और उनके जीवन के विपरीत जाना अधर्म है। महाराज जी, ये तो एक धर्म की व्याख्या। अब हिंदू धर्म का क्या मुख्य सनातन उद्देश्य? धर्म है। देखिए, सनातन धर्म है जीव मात्र की कल्याण के लिए, लेकिन अधर्म को मिटाने के लिए। जो जीव का शत्रु है वो सनातन का शत्रु है। जो जीव को मिटाना चाहता है वो सनातन का सदैव शत्रु रहेगा और सनातनी उसे मिटा देंगे। तो हिंदू धर्म का ये कार्य है, जो हमारे राम ने किया, जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, जो हमारे बाबा परशुराम जी ने किया। हमारा ये कार्य है, हम सनातनी हैं। सनातन शास्त्र और शस्त्र से संचालित होता है। तो सनातन की अवधारणा को समझने के लिए राम कृष्ण परशुराम को समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान में सनातन धर्म को किस स्थिति में देख रहे हैं आप? विनाश के कगार पर। सनातन का बीज नष्ट हो जाएगा अगर हमने केवल 10 सालों में सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बनाया। देखिए, राष्ट्र शरीर होता है और धर्म उसकी आत्मा होती है, ठीक है ना। बिना शरीर के आत्मा बेकार है, और अगर आत्मा ना हो तो शरीर में जो है विषैले जानवर हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, वायरस हो जाता है, जो समाज को फिर दूषित करता है। पूरा के दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। ये शरीर है नरसिंहानंद का, इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो इसे कीड़े खा जाएंगे, और अगर ये शरीर ना हो तो आत्मा किसी काम की नहीं है। तो हिंदुओं के पास सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए, 10 साल से पहले होना चाहिए, ताकि सनातन धर्म बचे। अगर हमने 10 साल में सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बनाया तो सनातन का बीज भी नहीं बचने वाला। सनातन का बीज भी तभी बचेगा जब हमारे पास उस बीज को रखने के लिए एक राष्ट्र होगा। महाराज जी, इस समय शिथिल कौन है? शरीर शिथिल है या आत्मा शिथिल? दोनों शिथिल हैं। अभी दोनों शिथिल हैं। धर्म भी शिथिल है और राष्ट्र तो है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं। धर्म के सनातन के पास अपना शरीर है ही नहीं। सनातन को शरीर की जरूरत है। ये जो धर्मशाला हमने बना ली ना, सर्वधर्म संभाव केवल सार्वजनिक शौचालय में होता है, यहाँ कोई भी आकर शौच कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी सर्वधर्म संभाव नहीं होता। और मुसलमानों के यहाँ ये भी नहीं होता, वो काफिरों के शौचालय भी अलग बनाते हैं। ये है महामंडलेश्वर जी, मुसलमानों के देशों में जाकर देखिए, वो काफिरों के शौचालय भी अलग बनाते हैं। तो हमें इसे शौचालय नहीं बनाना है, इसे धर्म का शरीर बनाना है, सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना, जो कम से कम 1 से 5 करोड़ सनातनियों का रक्त मांग रहा है। इतने सनातनी अपना रक्त समर्पित करेंगे तब उन्हें एक राष्ट्र मिलेगा, इससे पहले राष्ट्र संभव नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म को पुनः मजबूत करने के लिए और पुनः उसी तरह स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए? हर सनातनी को आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारे बलिदान हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगे। मेरे शेरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से।
प्रयागराज से सनातनियों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे पाखंड से बचो, दिखावे से बचो। धर्म पाखंड में नहीं होता, धर्म दिखावे में नहीं होता। धर्म आत्मा के, धर्म मनुष्य के कर्म में होता है, और धर्म अगर मनुष्य के कर्म में नहीं है तो धर्म फिर कहीं नहीं है। तो व्यक्ति के, हिंदू के कर्म में धर्म होना चाहिए। और वेद कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। तो हर हिंदू एक बेटे की बीमारी से छुटकारा पाए और अपना सर्वस्व सनातन वैदिक राष्ट्र के लिए समर्पित करे। केवल ये संदेश है। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद रहे यति नरसिंहानंद, जो कि सनातन धर्म के लिए एक ऐसे संत हैं जो 24 घंटे और सतत इसी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और उनका उद्देश्य है कि जैसे आदि काल में अपने सनातन धर्म की जो पताका सर्वस्व लहराती रहती थी, आज उसी स्थिति में हो, किसी तरह का भय ना हो, सनातन धर्म का विश्वास हो और अपनी प्राचीन जो परंपराएं, धर्म की जो मान्यताएं, उन सबको बरकरार रखे। इसलिए उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई, सनातन धर्म की परिभाषा बताई और वर्तमान में सनातन धर्म की कमजोर स्थिति पर चिंता जाहिर की और हिंदुओं से आह्वान किया कि अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाएं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी। सनातन केवल विजय के लिए नहीं है। सनातन में सबसे बड़े वो होते हैं जो धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाते हैं।